बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ज़िंदगी बराए बंदगी, ज़िंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। रब ताला का अजीम फजल और एहसान कि रब ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। मज़हब इस्लाम ने जहाँ पर अमाल की फजीलत का तज़किरा फरमाया, वहाँ उन अमाल को तर्क करने की वाइदों का भी जिक्र है। जिस तरह नमाज़ पढ़ने की फजीलत ज़्यादा है, अजर व सवाब ज़्यादा है, रब ताला का कुर्ब नसीब होता है, ऐसे ही नमाज को तर्क करने की वईदें और रब ताला की तरफ से गज़ब और कहर का नुज़ूल भी नमाज छोड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं चंद नौजवानों से कहूँ कि वो ईंधन इकट्ठा करें और फिर मैं उस ईंधन को इकट्ठा कर दूँ और नमाज के लिए किसी को कहूँ कि वो नमाज पढ़ाए और फिर मैं उन लोगों के घरों में जाऊँ जो बग़ैर उज़र के घरों में नमाज पढ़ लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त अपनी उम्मत के साथ इतनी है कि दुनिया से रुखसत होते हुए आपकी आखिरी फिक्र ये थी, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जब रब ताला की तरफ से ऐलान हुआ वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे महबूब अपनी उम्मत की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तेरा रब तुझे राज़ी कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। शफ़क़त का यह आलम है कि आखिरी लम्हात में भी उम्मत याद है, लेकिन बेनमाजी के लिए आपका इतना गुस्सा है, आप फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं। मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, आपके एहसानात पूरी इंसानियत पर ये किसी से छुपे हुए नहीं है। इतनी अजीम शख्सियत अगर इस बेनमाजी पर इतना गुस्सा है तो आप अंदाज़ा लगाएं नमाज को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। और एक रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन बेनमाजी आदमी के चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होंगी। अस्सतरुल अव्वल, पहली सतर ये होगी, या मुज़य्य हक़्क़िल्लाह, ओ अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले। रब ताला ने वजूद अता फरमाया, हक़ तो ये था कि ये वजूद अल्लाह के सामने सारी ज़िंदगी सर पर सुजूद रहता, नहीं कर सका, रब के हक़ को ज़ाया किया। या मुज़य्य हक़्क़िल्लाह। अस्सतरुल सानी, दूसरी सतर, या मख़सूसन बिग़ज़बिल्लाह, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस। चंद लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस होंगे, उसमें ये बेनमाजी भी है, अल्लाह ताला उस बेनमाजी पर गुस्सा होंगे। तीसरी सतर लिखी होगी, कमा ज़य्यअत फ़ी दुनिया हक़्क़ अल्लाह, जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाया किया, अपने परवरदिगार को बुला दिया, आज तुझे भी बुला दिया जाएगा। आज तो अल्लाह की रहमत से दूर है। मुसलमानों, अगर अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे, नौजवानों अगर अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे, फिर कौन है जहन्नम के अजाब से बचाने वाला। ये हमारे लिए फिक्री लम्हात हैं, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी, ये एक किताब है, ये पूरी एक किताब है। इस किताब का पहला सफ़ा आपकी पैदाइश है, इस किताब का आखिरी सफ़ा तेरी मौत है। दरमियानी सफ़हात में जो कुछ तेरा दिल चाहे वो लिख ले, पर वो कुछ लिखना कि जब रब के हुजूर हाजिरी हो तो शर्मिंदगी ना हो। ज़िंदगी बराए बंदगी, ज़िंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम रब ताला के हुजूर सरबसुजूद हों, और अगर हमारी नमाजें दुनियावी मसरूफियात की वजह से किसी और वजह से रह जाती हैं, हमें तौबा ताइब होने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप सुबह की नमाज के बाद हज़रात सहाबा के हाथ तशरीफ़ फरमा होते और आप पूछते किसी ने कोई ख्वाब देखा। अगर किसी सहाबी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो अर्ज़ फरमा देते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देखा है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे सहाबा आज रात को मैंने ख्वाब देखी, मेरे पास 2 आदमी आए, मुझे लेकर गए और फिर लंबी ख्वाब जिक्र फरमाई और जन्नत के तज़किरे फरमाए, जहन्नम के अज़ाबों का तज़किरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुज़र एक शख्स के पास से हुआ जिसके सर को पत्थरों से कुचला जा रहा था, और उस जोर से उसके सर को मारा जाता कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता। मैंने पूछा ये शख्स कौन है, इसके साथ ये अमल हो रहा है। फरमाई ये वो आदमी है जिसने कुरान को याद किया था फिर बुला दिया, और फरमाई ये वो आदमी है जो जानबूझकर फर्ज नमाज पढ़कर सो जाता था। रब ताला का आज इस पर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि इसे यह अजाब दिया जा रहा है और क़यामत तक उसे यह अजाब दिया जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। एक माचिस की तीली
آگ لگائی جائے تو اس ماچس کی تیلی کو برداشت کرنا مشکل ہے. دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ آپ دیکھیں صبح کی نماز کے آدھا گھنٹے بعد آپ دیکھتے ہیں لائنیں لگ جاتی ہیں لوگوں کی. کوئی سکول کی طرف جا رہے ہیں، کوئی آفس کی طرف جا رہے ہیں، کوئی دکانوں کی طرف جا رہے ہیں. دنیا نکل رہی ہے. آدھا گھنٹہ پہلا خاموشی، آدھے گھنٹے کے بعد دنیا نکل آتی ہے. بات صرف آدھے گھنٹے کی ہے، زیادہ نہیں. آدھا گھنٹہ سونے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے جاگنے سے رب راضی ہوتے ہیں. اگر آدھے گھنٹے کی قربانی میں دے دوں اور اپنے رب کو راضی کر لوں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے. اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیا جائے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے قہر سے، عذابوں سے محفوظ فرمائے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.